पूरा दृश्य देखकर केन बुरी तरह डर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़की एक फीनिक्स में बदल जाएगी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फीनिक्स ने उसकी आंखों में घूर कर देखा, फिर गुस्से से दहाड़ मारते हुए उसकी तरफ झपट पड़ी। केन बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी उसे जोरदार लात लगी और वह उड़कर सीढ़ियों के पास जा गिरा। इस अफरा तफरी में फीनिक्स ने उसकी पैंट तक फाड़ डाली, लेकिन उसी जानलेवा पल में केन की नजर अचानक उस जगह पर पड़ी जहां फीनिक्स का दिल धड़क रहा था। उसने बिजली जैसी तेजी से कई चांदी की सुइयां फेंकी और निशाने पर सीधा वार कर दिया। अगले ही पल फीनिक्स वापस एनी में बदल गई और बेहोश होकर सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। केन ने तुरंत अपने कपड़ों से उसे ढक दिया। जब एनी को होश आया तो वह कसकर उससे लिपट गई। उसी दिन बाद में एनी ने एक मुरझाया हुआ फूल उठाया और कुछ ही क्षणों में वह फिर से खिल उठा। उसके आसपास की सूखी डालियां भी अचानक फूलों से भर गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसके अंदर कोई खास शक्ति है। अगले दिन एनी की मुलाकात जैक से हुई, जो एक विकलांग लड़का था। जैसे ही एनी ने उसे छुआ, एक चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे नई रक्त नलिकाएं बनने लगी और थोड़ी ही देर में जैक के शरीर पर एक नई बांह उग आई। लेकिन उसी समय एनी खुद भयानक दर्द से तड़पने लगी। जैक अविश्वास से उसे देखता रह गया, मगर एनी यही नहीं रुकी। उसने अपनी शक्ति फिर इस्तेमाल की और जैक की कटी हुई टांग भी वापस उगाई। अब तक एनी असहनीय पीड़ा में थी। जैसे ही जैक पूरी तरह ठीक हुआ, एनी थककर जमीन पर गिर पड़ी। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसके साथी उसे किसी राक्षस की तरह देखना बंद कर दें।